हेलो बच्चों, मैं सिंह सीमा आप सभी लोगों का स्वागत करती हूँ। जैसा कि बच्चों, आप लोगों को मैं आज अलंकार के बारे में बताऊंगी कि अलंकार क्या है, अलंकार किसे कहते हैं और अलंकार कितने प्रकार का होता है। तो आप देखिए, अलंकार किसे कहते हैं। अलंकार का सामान्य अर्थ है आभूषण, आभूषण या गहना। जिस प्रकार आभूषण शरीर की शोभा बढ़ाती है बच्चों, उसी प्रकार से अलंकार हमारे काव्य की शोभा बढ़ाते हैं। जैसे अलंकार का सामान्य अर्थ क्या है, आभूषण या गहना। जिस प्रकार से आभूषण से शरीर की शोभा बढ़ती है, उसी प्रकार से अलंकार से बच्चों काव्य की शोभा बढ़ती है। अलंकार शब्द का अर्थ है वह वस्तु जो सुंदर बनाया सुंदर बनाने का साधन हो। साधारण बोलचाल में आभूषण को अलंकार कहते हैं। जिस प्रकार आभूषण धारण करने से नारी के शरीर की शोभा बढ़ती है, वैसे ही अलंकार से का प्रयोग से कविता की शोभा बढ़ती है। आपको हम अब अलंकार के भेद बताते हैं। अलंकार कितने प्रकार के होते हैं। अलंकार दो प्रकार के होते हैं, शब्दालंकार और अर्थालंकार। शब्दालंकार के अंतर्गत अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार और श्लेष अलंकार आते हैं। जैसा कि मैं आपको शब्दालंकार के बताऊंगी कि काव्य में जहाँ शब्द विशेष के प्रयोग से सौंदर्य में वृद्धि होती है, वहाँ शब्दालंकार होता है। शब्दालंकार निम्नलिखित है। नंबर 1, अनुप्रास अलंकार। अनुप्रास अलंकार में बच्चों जहाँ पर जिस काव्य की रचना में एक ही वर्ण दो या दो से अधिक बार आवृत्त होती है, वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। जैसे मतलब कोई भी वर्ण का मतलब से क, ख, त, प, इसको हम वर्ड बोलते हैं कि दो या दो से अधिक बार आवृत्त हो, वहाँ पर अनुप्रास अलंकार होता है। जैसे तरन तंजा टट तमाल तरुअर बर छाए। तरन तनुजा टट तमाल तरुअर बहु छाए, यहाँ पर बच्चों त वर्णों की आवृत्ति बार बार हुई है, इसलिए यहाँ पर आपका अनुप्रास अलंकार है, क्योंकि यहाँ त वर्णों की आवृत्ति बार बार हुई है। अब देखिए नंबर 2, यमक अलंकार। यमक अलंकार काव्य में जहाँ एक ही शब्द बार बार आए किंतु उसका अर्थ अलग अलग हो, वहाँ यमक अलंकार होता है। मतलब कोई शब्द अनुप्रास अलंकार में था बच्चों वर्ड मतलब से त प क, और शब्द का मतलब होता है जैसे माला, फेरत, इसको हम शब्द बोलते हैं। तो कोई शब्द बार बार आए उसका अर्थ अलग अलग हो, यहाँ यमक अलंकार होता है। जैसे उदाहरण देखिए बच्चों, माला फेरत जुग गया, गया न मन का फेर, कर का मन का डार के, मन का फेर। यहाँ मन का शब्द के दो अर्थ हैं। पहले मन का अर्थ हृदय और दूसरे मन का अर्थ बच्चों क्या है, मोती से है, इसलिए यहाँ पर यमक अलंकार होता है। यमक अलंकार का और एक उदाहरण है, कनक कनक ते 100 गुनी, मादकता अधिकाए, वाह खाए बौराए नर, या पाए बौराए। यहाँ पर बच्चों कनक कनक 2 बार आया है। एक कनक का मतलब सोना होता है और एक कनक का मतलब धतूरा। मतलब धतूरा व्यक्ति ज़्यादा खा ले तो भी पागल हो जाता है, और सोना भी व्यक्ति ज़्यादा पा जाए तो भी पागल हो जाता है। अब आपको मैं श्लेष अलंकार के बारे में बताती हूँ कि श्लेष अलंकार का मतलब क्या होता है। श्लेष का अर्थ बच्चों चिपका हुआ, मिला हुआ। जब एक ही शब्द हमें विभिन्न अर्थ मिलते हैं तो उस समय श्लेष अलंकार होता है। जैसे यानी जब किसी शब्द का प्रयोग एक ही बार किया जाता है लेकिन उससे अर्थ कई निकलते हैं, तो वहाँ पर श्लेष अलंकार होता है। उदाहरण देखिए बच्चों, रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे, मोती मानुस चून। यहाँ पर देखिए पानी शब्द बच्चों 2 बार आया है, 2 से ज़्यादा बार। तो इस 2 में पानी शब्द को 3 बार प्रयोग किया गया है। इसके 3 अर्थ निकलते हैं। पहले पानी का अर्थ बच्चों मनुष्य से है, जोड़कर किया गया है। रहीम कहना चाहते हैं मनुष्य को पानी रखना चाहिए, अर्थात मनुष्य को विनम्र होना चाहिए पानी के समान। दूसरे का अर्थ है मोती के चमक के संदर्भ में। मोती अपने चमक के बगैर कुछ भी नहीं करता है। तो यहाँ पर बच्चों देखिए बताया गया कि रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून। मनुष्य के पानी की तरह सीधा सरल विनम्र होना चाहिए। दूसरे का अर्थ मोती बताया गया है। और
श्लेष अलंकार का आपको बताया गया, यमक अलंकार का बताया गया, जैसे शब्द आए लेकिन उसके अर्थ अलग अलग हों। और अनुप्रास अलंकार में बताया गया बच्चों कि कोई वर्णों की आवृत्ति दो से अधिक बार होती है, वहाँ पर अनुप्रास अलंकार होता है, जैसे तरन तंजा टर तमाल तरुअर बहु छाए। तो मैंने आपको बच्चों यहाँ पर अलंकार के बारे में बताया कि अलंकार कि हमारे कितने प्रकार के होते हैं और क्या अलंकार हम किसको बोलते हैं। जैसे आभूषण या गहना, जैसे स्त्रियाँ आभूषण या गहना पहनती हैं तो उनकी शोभा बढ़ती है, उसी प्रकार से बच्चों अलंकार के प्रयोग से काव्य की शोभा बढ़ती है। तो अलंकार दो प्रकार के होते हैं, शब्द अलंकार, अर्थालंकार। इस वीडियो में मैंने आपको बच्चों शब्द अलंकार के बारे में बताया, शब्द विशेष के द्वारा जिसकी शोभा बढ़ती है वहाँ पर शब्द अलंकार होता है। अर्थालंकार के बारे में मैं दूसरी वीडियो में आपको बताऊंगी। शब्द अलंकार के अंतर्गत अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार और श्लेष अलंकार आते हैं। यहीं पर मैं वीडियो समाप्त कर रही हूँ। कोई भी परेशानी हो तो आप कमेंट के द्वारा हमें ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।